अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस का दूसरा टाइप जो है इंट्रास्पेसिफिक इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, या जिनको हम नाम देते हैं इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस जनरली दो तरह के होते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। उसमें से पहला टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है 2-3 लेक्चर्स में, जिसको हम नाम देते हैं इंटरस्पेसिफिक इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इंट्रास्पेसिफिक इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। तो जहाँ तक इकोलॉजी का इंट्रास्पेसिफिक इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस का ताल्लुक है, हम जानते हैं कि एक स्पीशीज जो होती हैं, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर होती हैं, फंक्शन सिमिलर होती है और बिहेवियर सिमिलर होता है, उनके मेंबर्स, अगर उनके सेम मेंबर्स के दरमियान कोई इंटरेक्शन पाई जाए, या जिसको हम नाम देते हैं द इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, उसको हम नाम देते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस हम जान गए कि ये वो इंटरेक्शंस होती है जो बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज पाई जाए। और जो जहाँ तक इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस का ताल्लुक है, ये एक इकोसिस्टम के अंदर दो तरह की होती हैं, एक है कोऑपरेटिव, दूसरा है कॉम्पिटिटिव। अगर हम देखें कि जो पहला वाला टाइप है यानी कोऑपरेटिव इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस, हम जानते हैं जो कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस होती हैं, यहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज होते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर द सेम एंड, यानी इसका मतलब हुआ कि दे वर्क इन कोऑपरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पीशीज। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स आएंगे, जैसे नंबर फर्स्ट मैटिंग। हम देखते हैं जो मैटिंग होता है, इट इज एक्चुअली पेयरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी जब फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज दे कम टुगेदर, दे पेयर, तो उसको हम नाम देते हैं मैटिंग। इसका एक और नाम भी है कॉपुलेशन और कोइट्स। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें, हम देखते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन रखे हैं, और रिप्रोडक्शन से पहले दे इंडल्ज इन कोर्टशिप एक्टिविटीज़, दे डू द प्रोसेस ऑफ सिंगिंग, डांसिंग, प्रोड्यूसिंग मैटिंग कॉल्स या प्रेजेंटिंग गिफ्ट्स। तो ये वाली चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि इससे सनक्रोनाइज हो जाएं, या हम कह सकते हैं जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं इन द अपोजिट सेक्स, वो उसमें इनिशिएट हो जाएं, वो इसमें सनक्रोनाइज हो जाएं, जिससे वो रेडी हो जाए फॉर द पर्पस ऑफ मैटिंग। तो जब मैटिंग होती है तो मैटिंग की वजह से ही नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो नए इंडिविजुअल्स मेंटेन करते हैं रेस ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज। दूसरा जो इसका है वो है पेरेंटल केयर। तो अगर हम देखें, पेरेंटल केयर एक्चुअली होता है केयर ऑफ यंग वंस और केयर ऑफ एग्स बाय द पेरेंट्स। यहाँ पे एक पेरेंट या बोथ पेरेंट्स दे आर इन्वॉल्व फॉर द पर्पस ऑफ पेरेंटल केयर। तो हम देखते हैं जो एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स जो हैं दे प्रोड्यूस देयर एग्स, एंड देन यंग वंस आर reared, or we can say they are cared by others. Or some animals have different, we can say different animals have different modes of parental care. अगर हम देखें, जो इंसेक्ट्स होते हैं ज़्यादातर, या जो बर्ड्स होते हैं, दे प्रोड्यूस देयर एग्स, एंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग एग्स दे केयर देयर यंग वंस, दे केयर देयर एग्स एज वेल एज देयर यंग वंस। लेकिन जो हम कहते हैं जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में जहाँ तक प्राइमेट्स का ताल्लुक है या ह्यूमन्स का ताल्लुक है, दे हैव एवॉल्व्ड हाइस्ट डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर, यानी दे डू द पेरेंटल केयर ऑफ यंग वंस एट, they have the ultimate, we can say, degree of parental care for their young ones। या हम देखते हैं सबसे ज़्यादा पेरेंटल केयर जो है वो ह्यूमन्स में ही पाया जाता है और प्राइमेट्स में ही पाया जाता है। तो जो पेरेंटल केयर होता है, इससे जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं या एग्स प्रोड्यूस होते हैं, जब उनका पेरेंटल केयर हो जाए तभी तो वो यंग वंस बड़े होके इस स्पीशीज़ के जो मेंबर्स बनते हैं, और इससे जो क्या होता है कि ये स्पीशीज़ जो होती है इसका बेनिफिट होता है, इसकी रेस मेंटेन रहती है। तो तभी तो हम कहते हैं कि ये भी एक कोऑपरेटिव इंटरेक्शन है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज़। उसके बाद अगर हम देखें, एक और इंटरेक्शन है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज़ जो होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं फैमिली फार्मेशन। तो जो जहाँ तक फैमिली का ताल्लुक है, हम देखते हैं एक फैमिली होती हैं, इट इज़ जो फैमिली होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स। यानी मतलब हुआ कि ये एक जो स्पीशीज़ होती है उसमें जो पेरेंट्स होते हैं और जो उनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, उन दोनों के दरमियान फैमिली बनती है। और जो फैमिलीज़ होती है
एनिमल्स के अंदर बहुत सारी ग्रेड्स ऑफ फैमिलीज पाई जाती हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे स्पाइडर्स है, ओवल्स है या टाइगर्स है, वो ज़्यादातर सॉलिटरी लाइफ या हम कहेंगे इंडिपेंडेंट लाइफ पसंद करते हैं। लेकिन उनके एडल्ट्स जो है वो फॉर द पर्पस ऑफ मैटिंग दे कम टुगेदर, और जो यंग वंस होते हैं वो जब हम कह सकते हैं जो दे आल्सो ग्रो इंडिपेंडेंटली, और उनकी जो मदर्स होती हैं वो उनको केयर करती है। या यह हुआ एक ग्रेट फैमिली का। दूसरा हम देखते हैं कि जो स्वान्स होते हैं, फॉक्सेस होते हैं या वल्व्स होते हैं, उनकी जो फैमिलीज होते हैं दे आर मोनोगेमस फैमिलीज। यानी उसका मतलब यह है कि वहाँ पे एक मेल के लिए एक फीमेल होती है, या एक फीमेल के लिए एक मेल पार्टनर होता है, और वो थ्रू आउट द लाइफ टुगेदर रहते हैं। इस तरह से ऑस्ट्रिचेस जो हैं, सील्स जो है, लॉयंस हैं, ज़ेब्रा जो है, डियर है, उनके अंदर जो फैमिलीज बनती है वो है पॉलीगेमस। यहाँ पे एक मेल इन द कंपनी ऑफ डिफरेंट या सेवरल फीमेल्स रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें रेट्स और माइस, उनके लिए कोई फिक्स्ड पार्टनर नहीं होता। ये है मतलब हम देखते हैं कि ये जो फैमिलीज बनाते हैं एनिमल्स, ये भी एक कोऑपरेटिव बिहेवियर है इनके अंदर। इससे भी क्या होता है, इससे जो इनके यंग वंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जब वो लिव टुगेदर करते हैं या जब वो आपस में टुगेदर रहते हैं, उससे बेनिफिट होता है इस होल ऑफ द ग्रुप का या होल ऑफ द स्पीशीज़ का। उसके बाद अगर हम देखें एक और इंट्रैक्शन जिसको हम नाम देते हैं एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन एक्चुअली एक हैबिचुअल एक्योरेंस होती है इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज इन लार्ज ग्रुप्स। यानी हम देखते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, दे फॉर डिफरेंट वी कैन से ऑर्गेनिजम्स फॉर्म ग्रुप्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज। तो उन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं एग्रीगेशंस। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जो फ्रॉग्स होते हैं वो फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग दे बिकम ग्रीगेशियस। ग्रीगेशन मतलब दे फॉर्म ग्रुप्स। इस तरह जो मॉस्किटोस होते हैं दे फॉर्म ग्रुप्स फॉर मैटिंग। स्नेक्स जो होते हैं हाइबरनेशन के लिए ग्रुप्स बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वार्मथ। बहुत सारे बर्ड्स माइग्रेशन के लिए ग्रुप्स बनाते हैं। तो लॉकॉस्ट जो होते हैं वो स्वाम्स बनाते हैं, यानी उनका जो ग्रुप है उसको हम स्वाम कहते हैं। पैरट्स डक्स बनाते हैं, फ्लॉक्स फ्लाइंग फिश बनाते हैं, शोल्स, जेब्रा, डियर्स, एलिफेंट्स बनाते हैं, हर्ड्स। तो ये वाले ग्रुप्स जो बनते हैं ये इनकी एग्रीगेशंस होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग, फॉर मैटिंग, फॉर हाइबरनेशन और अदर पर्पस। तो ये जो ग्रुप बनाना या एग्रीगेशंस बनाना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे इनको प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम द प्रेडेटर्स और एज वेल एज एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। जैसे हमने अभी देखा कि जो स्नेक्स होते हैं जो जो हाइबरनेशन के लिए जाते हैं या वार्मथ के लिए ग्रुप्स बनाते हैं, तो उनको एनवायरमेंटल हैजार्ड्स से यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है बाय फार्मिंग ग्रुप्स। इस तरह हम देखते हैं जब एनिमल्स ग्रीगेशंस बनते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, एग्रीगेशंस बनाते हैं, इससे उनके दरमियान ब्रीडिंग प्रमोट होती है। और जो एडल्ट्स होते हैं दे टीच देयर यंग वंस डिफरेंट रूट्स टू देयर फूड, प्लेस ऑफ डेंजर, टेक्निक्स ऑफ कैप्चरिंग प्रे एट्सट्रा। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब ग्रुप्स बनते हैं तो ग्रुप्स में फूड हासिल करना इनको आसान हो जाता है और प्रे हासिल करना इनको आसान हो जाता है। दे हेल्प ईच अदर फॉर कैप्चरिंग द प्रे। तो इससे एनिमल सोसाइटीज़ का भी वजूद बनता है। तो उसके बाद एक और कोऑपरेटिव इंटरेक्शन जिसको हम मानते हैं अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म जो होता है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो होता है वो अपने आप को कुर्बान करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ इट्स स्पीशीज एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स ओन वेलफेयर। यानी ये एक कंसर्न होता है एक इंडिविजुअल का फॉर द वेलफेयर ऑफ द अनदर इंडिविजुअल ऑफ इट्स स्पीशीज एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स ओन वेलफेयर। यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो होता है वो अपने आप को कुर्बान करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ इट्स स्पीशीज। इसी को हम नाम देते हैं अल्ट्रुइज्म। तो अल्ट्रुइज्म हम देखते हैं, अगर हम देखें एग्जाम्पल्स में, तो हम देखते हैं जो हर्ड होता है स्पॉटेड डियर का, अगर उनको अटैक हो जाए टाइगर का, तो जो मेल डियर होती हैं जिसके एंटीलर्स अच्छे होते हैं वो सारे ग्रुप को सराउंड करता है। वो सारे उसको सारे ग्रुप मेंबर सराउंड करते हैं ताकि उसकी जो लाइफ बन जाए। वहाँ पे जो डिफरेंट मेंबर्स इस ग्रुप के हैं स्पॉट डियर के, तो वो अपने आप को वो एक अल्ट्रुइज्म दिखाते हैं। यहाँ पे वो अपने वेलफेयर को कुर्बान करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर वी कैन से मेल डियर। तो इस तरह हम देखते हैं जो वर्कर बीज होती हैं इन बिहाइव, तो वो भी क्या करते हैं, दे केयर देयर हाइव्स, और दे स्टिंग द इंट्रूडर्स टू प्रोटेक्ट द हाइव। तो ये भी इनके अंदर एक अल्ट्रुइज्म का, या हम कहेंगे एक अल्ट्रुइज्म है, एक बिहेवियर है जिससे वो अपने वेलफेयर को कुर्बान करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ इट्स स्पीशीज। तो इसके बाद हम देखते हैं एक और कोऑपरेटिव इंटरेक्शन है जिसको हम नाम देते हैं लीडरशिप। हम देखते हैं कि
ये एक एक्चुअली एक बिहेवियर है इन द एनिमल्स। यहाँ पे क्या होते हैं, उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है ग्रुप मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप के अंदर कि वो किसी लीडर को फॉलो करते हैं, किसी ग्रुप मेंबर को फॉलो करते हैं, जिसको वो नाम देते हैं लीडर। तो लीडर जो होता है वो उनको उनके लिए फीडिंग साइट्स या रेस्टिंग साइट्स जो होती हैं वो डिटरमाइन करता है, वो उनको टुगेदर रखता है, और जब वो कहीं पे जाते हैं तो उस दौरान उनको ग्रुप में रखता है, उनकी लीडिंग करता है। तो अगर कहीं से उनको ख़तरा आ जाए या कहीं पे उनको भागने की ज़रूरत पड़े तो वो ऑर्डर्स भी इनको लीडर ही प्रोवाइड करता है। तो लीडरशिप एक बेनिफिशियल बिहेवियर है फॉर द ग्रुप। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखने की, जो लीडर्स होते हैं वो लीडर्स सोशल प्रिविलेजेस, या हम कहेंगे उनको कोई ख़ास प्रिविलेज यहाँ पे इस लीडरशिप बिहेवियर में नहीं होता। तो अगर हम देखें जो लीडर्स की बुनियाद पे, अगर लीडर मैट्रिआर्चल हर्ड, उस हर्ड को हम कहते हैं जहाँ पे लीडर होता है फीमेल। तो जैसे रेड डियर ग्रुप, जो फैमिली ऑफ रेड डियर्स होते हैं, वहाँ पे जो फीमेल रेड डियर होती हैं वो लीड करती हैं ग्रुप को, तो उसको हम नाम देते हैं मैट्रिआर्चल हर्ड। अगर हम पैट्रिआर्चल हर्ड देखें तो वहाँ पे ओल्ड मेल जो होता है वो लीड करता है ग्रुप को, जैसे इनके सब कंगारूस। तो ये लीडरशिप बिहेवियर ज़्यादातर मैमल्स में पाया जाता है। इसके अलावा ये फिश, लिजर्ड्स और बर्ड्स में भी हो सकता है। उसके बाद एक और कोऑपरेटिव इंटरेक्शन, जिसको हम नाम देते हैं टेरिटोरियल बिहेवियर। तो टेरिटोरियल बिहेवियर एक्चुअली हम देखते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक स्पीशीज़ के, वो फॉर द पर्पज़ ऑफ ब्रीडिंग या फॉर द पर्पज़ ऑफ डिफेंडिंग अगेंस्ट ट्रेसपासिंग, वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री को मार्क करते हैं, उसको हम नाम देते हैं टेरिटरी। तो उस टेरिटरी को मार्क करने का जो बिहेवियर है इंडिविजुअल्स के अंदर फॉर द और मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ के अंदर फॉर द पर्पज़ ऑफ ब्रीडिंग और फॉर द पर्पज़ ऑफ डिफेंडिंग, तो उसको हम नाम देते हैं टेरिटोरियल बिहेवियर। तो ये जो टेरिटोरियल बिहेवियर होता है, टेरिटोरियल बिहेवियर जो होता है, यहाँ पे जो टेरिटरीज बनाते हैं इंडिविजुअल्स, दे मार्क देयर टेरिटरीज बाय डिफरेंट, वी कैन से बाय यूजिंग डिफरेंट सेक्रेशंस, बाय यूजिंग देयर यूरिन और फेसेस एट्सेट्रा। तो ये टेरिटरी बनाने का बिहेवियर जो है, इससे क्या होता है, इससे ये इंडिविजुअल जो होते हैं या मेंबर ऑफ द स्पीशीज़ जो होते हैं वो ईजिली ब्रीड कर सकते हैं इनसाइड देयर टेरिटरीज, और जो दे आर वी कैन से सेफ इनसाइड देयर टेरिटरीज। तो उसके बाद हम देखते हैं जो एक और तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया कोऑपरेटिव इंटरेक्शन। उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शंस है उसमें हम देखते हैं जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हम देखते हैं ये एक कंटेस्ट होता है, एक कंपटीशन होता है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। तो जहाँ पे इनके फॉर और वी कैन से यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ compete करते हैं फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, फॉर डिफरेंट लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज, और फॉर एग्जांपल दे compete फॉर फूड, दे compete फॉर मैटिंग, दे compete फॉर स्पेस। तो हम देखते हैं तो ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पे कंपटीशन होता है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, और ये वाला कंपटीशन ज़्यादा सीवियर होता है दैन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, बिकॉज वी नो डेट द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज हैव जनरली सेम नीड्स। तो हम इसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं। अगर हम देखें, जो अगर हम ग्रो करते हैं कहीं पे सीडलिंग्स, तो पहले पहले वो सीडलिंग्स सभी इनिशियली दे जर्मिनेट, बट आफ्टर सम टाइम बहुत सारे सीडलिंग्स जो आते हैं दे गेट एलिमिनेटेड, सम ऑफ देम सर्वाइव। इससे ये क्यों होता है, बिकॉज देयर ओकर्स द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन सीडलिंग्स के दरमियान जब होता है तो वहाँ पे वो वाले सीडलिंग्स अपने आप को सर्वाइव वो वाले सीडलिंग सर्वाइव करते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है टू यूज़ द रिसोर्सेज एफिशेंटली। लेकिन वो वाले सीडलिंग्स या वो वाले प्लांट्स वो जो होते हैं जो इनएफिशेंट होते हैं, डिजीज होते हैं, तो वो वहाँ पे एलिमिनेट होते हैं। यहाँ पे एक प्रिंसिपल आता है जिसको हम नाम देते हैं गॉसिस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। तो गॉसिस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन यही बात कहता है कि अगर कहीं पे कंपटीशन हो जाए बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़, या कहीं पे कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन के दरमियान वही स्पीशीज़ अपने आप को सर्वाइव करती है जिसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा होता है टू यूज़ द रिसोर्सेज, और वो वाली स्पीशीज़ एलिमिनेट होती हैं फ्रॉम द कंपटीशन जिसके अंदर पोटेंशियल कम होता है टू यूज़ द वी कैन से टू यूज़ द रिसोर्सेज। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया आज इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस को। तो इंट्रा स्पेसिफिक इस तरह से हमारा इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस कंप्लीट हुआ। तो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।